तो फिर से एक बार आप लोगों का वेलकम है। तो यहाँ हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है, बहुराष्ट्रीय, कैसा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। यानी इस प्रश्न के उत्तर में हमें बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में बताना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपनी है, तो कंपनी का मतलब क्या होता है, कारखाना होता है। लेकिन इससे पहले है बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऐसा कंपनी जो बहुराष्ट्रीय हो उसके बारे में बताना है। तो आइए सबसे पहले जो है ये जो शब्द है बहुराष्ट्रीय, आइए इसको देखते हैं। इस शब्द में ये जो पहला वर्ड है यहाँ पे बहु, बहु का मतलब होता है एक से अधिक, क्या होता है, एक से अधिक। और राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का, किसका, राष्ट्र का। तो यदि हम इसके अर्थ को देखो तो बहुराष्ट्रीय मतलब एक से अधिक राष्ट्र का, राष्ट्र मतलब देश होता है, तो एक से अधिक देश का कंपनी। क्लियर समझ में आ रहा है कि वैसे कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे जो एक से अधिक देशों में हो। यानी वह कंपनी जो भारत में भी हो, अमेरिका में भी हो, कम से कम 2 देशों में हो, 3 देशों में भी हो सकता है, इंग्लैंड में भी हो सकता है कि कोई और देश ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है। तो जब कोई कंपनी एक से अधिक देशों में अपना वस्तुओं को उत्पादन करेगा, अपने वस्तुओं को बनाने का काम करेगा एक से अधिक देशों में, तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। तो उत्तर को और भी बारीकी से समझने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो यहां उत्तर में है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं। अब किस कंपनी को कहते हैं इसके बारे में तो आगे देखना पड़ेगा ना। जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है। उत्पादन मतलब किसी वस्तु को बनाना ही उत्पादन है, तो इस उत्पादन पर क्या रखती है, नियंत्रण रखता है, मतलब कंट्रोल रखता है उत्पादन पर। उत्पादन पर क्या रखता है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल रखता है। और दूसरा स्वामित्व रखता है। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, स्वामित्व का मतलब मालिक रखता है। यानी ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो एक से अधिक देशों में जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उनका जो फैक्ट्री होता है उसमें उनका या बहुराष्ट्रीय कंपनी का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, और इस उत्पादन करने का मालिक भी होता है वो। तो इस प्रकार आगे हम देख सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन है। जैसे फोर्ड मोटर्स, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये एक से अधिक देशों में अपने मोटर्स का उत्पादन करता है। सैमसंग मोबाइल का नाम सुने हैं ना, ये सैमसंग जो है ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये भारत में तो है, साथ ही साथ बहुत सारे देशों में भी सैमसंग का मोबाइल चलता है। कोका कोला जो ठंडा पीते हैं वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नोकिया मोबाइल ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है आदि। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा पैराग्राफ को भी उचित ढंग से समझ लेते हैं। तो आगे है कि ये कंपनियां मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ का मतलब मुनाफा, प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, मकसद से उन देशों में कारखाना स्थापित करती है जहां सस्ता श्रम का, जहां सस्ता क्या, श्रम का मतलब मजदूर, जहां मजदूर सस्ता में मिले वहीं वह कारखाना स्थापित करेगा। जहां संसाधन भी क्या मिले, सस्ता में मिले, एवं उत्तम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो, ऐसे ही जगह पर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखानों को स्थापित करता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे जगहों पर क्यों कारखाने स्थापित करते हैं, तो इसको समझिए। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे जगह में कारखाने लगाएगा जहां सस्ता श्रम हो, यानी मजदूर सस्ता में हो, तो उनको कम मजदूरी में क्या मजदूर मिल जाएंगे, तो कुछ रुपया उसका बचेगा कि नहीं बचेगा। और संसाधन भी उसको सस्ता में मिल जाएगा। संसाधन हम किसको बोलते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इस सब को हम लोग संसाधन बोलते हैं। इवन पानी, भोजन, ये सारा संसाधन है। क्यों, संसाधन का मतलब ही होता है जो मनुष्य के जरूरत को पूरा कर देगा, उसको संसाधन बोलते हैं। तो जब कोई कारखाना, फैक्ट्री स्थापित करेगा तो वहाँ तेल, कोयला,
जिससे कि कारखाने के मशीन वगैरह चलते हैं वो उसको सस्ता में मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि कारखाने को जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी को कुछ पैसे बच जाएगा। और अंत में बोलता है कि उत्तम परिवहन, परिवहन का मतलब होता है हम जिस माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसको परिवहन बोलते हैं। यानी उत्तम परिवहन व्यवस्था होने का मतलब ये हुआ कि रोड घाट पुल पुलैया वगैरह ये सब बढ़िया होना चाहिए, ताकि फैक्ट्री में बनाया गया वस्तु को आसानी से बाजार तक ले जाया सके। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।